देखिए बच्चों, एक 5 kg का ब्लॉक है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 37 डिग्री है और इस पर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है बच्चों इस प्रकार से, और म्यू का वैल्यू दे रहा है 0.2। तब आपसे बच्चों पूछ रहा है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे बताइए। सबसे पहले हम लोग बच्चों इसका एबीडी करके नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे और नॉर्मल रिएक्शन निकालने के बाद लिमिटिंग निकालेंगे और फिर ड्राइविंग फोर्स निकालेंगे, जिसको अप्लाइड फोर्स हम लोग बोलते आ रहे हैं। उसके बाद डिसाइड होगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एबीडी करिए। तो अगर बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, बॉडी पर अगर इधर फोर्स लग रहा है तो बॉडी में मोशन या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। तो जितने भी फोर्स बच्चों यहाँ पर लगेगा ना, सभी कंपोनेंट हम लिख लेंगे इस अलोंग द इंक्लाइंड और उसके परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले जो फोर्स लग रहा है उसको दिखाइए। ठीक है, सोल्यूशन में आप ऐसा लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर दिखाएंगे बच्चों mg, तो हो जाएगा 5g, है ना। एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बच्चों, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, 5g का सिर्फ कंपोनेंट आपको बच्चों टूटेगा, तो एक इधर कंपोनेंट होगा और एक इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5g cos 37 डिग्री और ये हो जाएगा 5g sin 37 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये सब जानते हैं आप लोग, है ना। अगर ये 37 है तो ये भी आपका 37 हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा ना, वो सीधा सीधी किसके बराबर हो जाएगा, 5g cos 37 के बराबर। ठीक है, तो ये 5 हो गया, g का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, और cos 37 बच्चों देखिए ट्रायंगल को देखिए, अगर ये 37 है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 5। तो cos 37 बच्चों हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है, तो लिमिटिंग निकाल दीजिए। यहाँ पर लिमिटिंग और काइनेटिक सेम होगा क्योंकि एक ही म्यू दिया है, तो सेम हो जाएगा। तो म्यू इंटू आपका एन हो जाएगा। तो म्यू का बच्चों कितना दिया वैल्यू बताइए, 0.2 इंटू कितना 40 हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, तो 8 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 न्यूटन आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए, उसके बाद बच्चों हम लोग अप्लाइड फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अप्लाइड फोर्स, जिसको ड्राइविंग फोर्स बोल रहे हैं। तो अब देखिए इस बॉडी पर बच्चों ना, इस बॉडी पर अलोंग द इंक्लाइंड, ठीक है ना, अलोंग द इंक्लाइंड एक ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है बताइए, अलोंग द इंक्लाइंड लग रहा है बच्चों 20 न्यूटन। ठीक है, और इधर कितना लग रहा है बताइए, इधर कितना लग रहा है, इधर लग रहा है 5g sin 37, तो हो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू sin 37 3/5 हो जाएगा बच्चों, तो कट जाएगा तो 30 न्यूटन। ध्यान देंगे बच्चों, ये 30 न्यूटन इधर लग रहा है, 20 न्यूटन इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताइए। नेट फोर्स जो आपको हो जाएगा बच्चों अलोंग इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। 30 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा बच्चों। तो 10 न्यूटन बच्चों क्या है ना, अप्लाइड फोर्स ड्राइविंग फोर्स है, मतलब इतने फोर्स से बच्चों क्या है ना, बॉडी नीचे जा रहा होगा या फिर जाना चाहता है। ठीक है ना, इधर। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप यहाँ पर दिखा दीजिए, इस डायरेक्शन में यहाँ पर दिखा दीजिए। कितना हो गया नेट फोर्स बताइए। नेट फोर्स जो हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए कि ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा है कि कम है। तो आप देख रहे हैं कि ड्राइविंग फोर्स 10 न्यूटन है और लिमिटिंग है 8 न्यूटन। इसका मतलब क्या है ना कि ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा है, मतलब बॉडी नीचे स्लाइड करेगा, और अगर बॉडी नीचे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा किसके बराबर, काइनेटिक के बराबर। तो यहाँ पर लिमिटिंग काइनेटिक के बराबर है, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। आरी बात समझ में। तो फ्रिक्शन फोर्स तो डिसाइड हो गया बच्चों कितना, फ्रिक्शन जो फोर्स हो गया उसका वैल्यू हो गया 8 न्यूटन हो गया। और अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो 10 न्यूटन इधर 8 न्यूटन इधर हो गया, तो 10 माइनस 8 बटा मास हो गया 5 kg। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/5 मतलब 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बॉडी नीचे स्लाइड करेगा और यहाँ पर क्या होगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या करा है क्वेश्चन में।
ठीक है, कह रहा है कि 5 kg का ब्लॉक है, उस पर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से फोर्स लग रहा है F और म्यू का वैल्यू है 0.2। आपसे पूछ रहा है फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बताइए और एक्सेलरेशन का वैल्यू बताइए जब F इज ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, यानी F जो है ग्रेजुअली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल देंगे इसका ABD करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको आप ABD करिए, ठीक है। तो ABD करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे बच्चों। तो 5G आपका किधर हो गया बताइए, नीचे हो गया। इसका कंपोनेंट लिखेंगे तो हो जाएगा 5G cos 37 डिग्री, इधर हो जाएगा कितना 5G sin 37 डिग्री, और नॉर्मल फोर्स बच्चों आपको इधर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5G cos 37 डिग्री, और हो गया 5 × 10 × cos 37। इस ट्रायंगल को ध्यान में रखेंगे बच्चों, 37 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो cos 37 हो जाएगा 4/5, ठीक है बच्चों। तो कट के हो जाएगा कितना 40 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और तो यहाँ पर लिमिटिंग जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बताइए, लिमिटिंग जो हो जाएगा म्यू × n हो जाएगा, और म्यू का वैल्यू 0.2 × 40, तो कितना हो जाएगा 8 न्यूटन हो जाएगा बच्चों। यानी लिमिटिंग जो होगा यहाँ पर 8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कराने F का वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं तब बताते रहिए, बताइए फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या कि यदि F का वैल्यू 0 हो, F का वैल्यू क्या हो 0 हो, तो अगर F का वैल्यू 0 हो जाएगा बच्चों तो फिगर आपको इस प्रकार से बनेगा, फिगर आपका इस प्रकार से बच्चों बनेगा, ठीक है ना। कैसे बनेगा तो देखिए, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना, ये आपका ब्लॉक है, कितना है 5 kg का है बच्चों, ठीक है। इधर तो फोर्स नहीं लगाए हैं, ठीक है, F का 0 का मतलब फोर्स नहीं लगा है। तो देखिए ये कितना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कितना है, इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो गया 5 × 10 × sin 37 3/5, तो हो जाएगा कितना, इसे कट जाएगा तो 30 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए 30 न्यूटन। तो ये फोर्स जो है बच्चों आपका क्या है 30 न्यूटन है, और यही फोर्स अभी यहाँ पर क्या कहलाएगा, ड्राइविंग फोर्स कहलाएगा, नेट फोर्स कहलाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए 30 न्यूटन इधर लगेगा, और हम लोग देख रहे हैं कि लिमिटिंग आपका क्या 8 न्यूटन है, तब तो बड्डी इधर नीचे स्लाइड कर जाएगा, इधर बड्डी क्या करे नीचे जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में बच्चों हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और कितना काइनेटिक के बराबर, यहाँ पर लिमिटिंग काइनेटिक के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा बच्चों। और एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए 30 - 8/5, ठीक है। तो 30 में से 8 जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा बताइए 22, तो 22/5 मीटर/सेकंड। अपना पॉइंट में करते रहेंगे, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बच्चों ऐसे हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्शन भी मेंशन करते चले जाएंगे, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या कि बच्चों बताओ, यहाँ पर F = हमने क्या लिया 0 लिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना, फोर्स को बच्चों हम लोग बढ़ाते हैं, वैल्यू क्या करते हैं बढ़ाते हैं। तो जरा देखेंगे कैसे कर रहे हैं इसको, देखिए। तो अब हम लोग फोर्स को बच्चों बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट केस में लोग देखें कि F का वैल्यू क्या लिए 0 लिए। आप यहाँ पर देखिए दूसरा केस यहाँ पर समझेंगे, F = मान लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, कि आपका क्या है 10 न्यूटन, मान लेते न्यूटन, फोर्स बढ़ाते 10 न्यूटन। तो अभी देखे थे क्या कि ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, ठीक है ना। अब F का वैल्यू आपका क्या हो गया 10 न्यूटन हो गया, कितना हो गया 10 न्यूटन। ये 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर आपका क्या है 10 न्यूटन हो गया बच्चों। आप कॉपी में देखते रहिए, ठीक है। और इधर आपका कितना भी निकालें, देखिए कितना था अभी 30 न्यूटन था, कितना था 30 न्यूटन, ठीक है। तो अभी भी देखेंगे नेट फोर्स की अगर बात करेंगे तो नेट फोर्स अभी कितना बताइए, नेट फोर्स आपका क्या हो गया 20 न्यूटन है। कितना हो गया बच्चों बताओ 20 न्यूटन, जो लिमिटिंग से क्या है आपका अभी भी ज़्यादा है। तो अभी बॉडी अगर आपका क्या है अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी इधर स्लाइड करेगा, इधर आपका एक्सीलरेशन के साथ जाएगा, और एक्सीलरेशन का जो वैल्यू हो जाएगा वो 20 माइनस कितना हो जाएगा 20 माइनस यहाँ पर हो जाएगा काइनेटिक का वैल्यू यहाँ पर कितना है 8 न्यूटन है, तो 8 न्यूटन हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा 20 - 8/5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर और इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा और फ्रिक्शन भी अभी क्या होगा 8 न्यूटन होगा बच्चों, जो ऊपर की ओर होगा। बात समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना 20 न्यूटन ले लेते हैं बच्चों, 20 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या ले लेंगे 20 न्यूटन या फिर 15 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 15 ले लेते हैं, हटाइए। तो 15 न्यूटन लेते हैं तो ये फिजिकल तो आपका कितना हो गया 15 न्यूटन आपका हो गया बच्चों। तो 15 न्यूटन हो गया, मतलब आपका क्या होगा, फिर फिगर आपका इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया बताइए, आपका हो गया 5 kg का ब्लॉक है, ये हो गया 5 न्यूटन और ये आपका 15 न्यूटन और ये आपका क्या बताइए 30 न्यूटन, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर नेट फोर्स अभी कितना मिल जाएगा बच्चों बताओ, नेट फोर्स जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा आपको 15 न्यूटन और लिमिटिंग कितना भी 8 न्यूटन है, तभी बॉडी क्या करेगा नीचे स्लाइड करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इधर हो जाएगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर ही रहेगा बच्चों, ठीक है ना, इधर हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन आपका इधर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 30 या फिर नेट फोर्स तो निकाल ही दिए ना आप, हाँ नेट फोर्स निकाल दिए हैं। तो आपका कितना हो जाएगा बताइए 15 माइनस 8, ये 8 न्यूटन है ना, तो 15 माइनस 8 बट्टा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फ्रिक्शन का वैल्यू बच्चों अभी भी 8 न्यूटन रहेगा। ये आपका इधर रहेगा और फ्रिक्शन फोर्स इधर रहेगा, समझ रहे हैं। तो एफ का वैल्यू कितना लिए 15 न्यूटन लिए बच्चों। अब धीरे धीरे आप फोर्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं एफ का वैल्यू बच्चों हम लेते हैं क्या 22 न्यूटन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आपको समझ में आएगा। एफ का वैल्यू कितना ले लिए बताइए, एफ का वैल्यू लिए 22 न्यूटन ले लिए बच्चों, ठीक है ना, 22 न्यूटन ले लिए, ठीक है। केस हो जाएगा कितना थर्ड पॉइंट में ले रहे हैं, यानी एफ का वैल्यू आप क्या कर दिए 22 कर दिए, 4 हो जाएगा शायद, 0 लिए एक बार 10 लिए, 15 लिए, 22 ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस पर विचार करिए जरा। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ये 37 डिग्री है और ये बच्चों आपका क्या है बताइए, इधर लग रहा है 22 न्यूटन है ना, और इधर लग रहा है कितना 30 न्यूटन, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, नेट फोर्स आपका क्या कितना हो गया बच्चों 8 न्यूटन हो गया, ठीक है। जो अभी कह सकते हैं क्या ना कि लिमिटिंग के बराबर लग रहा है, क्योंकि लिमिटिंग का वैल्यू आपका क्या है 80 न्यूटन है। तो अब बॉडी क्या हो जाएगा बच्चों रेस्ट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, अप्लाइड फोर्स यहाँ पर क्या है 8 न्यूटन और लिमिटिंग भी आपका क्या 8 न्यूटन है। तो अभी बॉडी रेस्ट में आएगा, लेकिन अभी फ्रिक्शन फोर्स अभी भी कितना लग रहा होगा 8 न्यूटन ही लग रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। और क्योंकि नेट फोर्स तो आपको इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आपका हो जाएगा 8 न्यूटन, लेकिन एक्सेलरेशन आपका क्या होगा 0, फ्रिक्शन का वैल्यू डायरेक्शन आपका इधर होगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग एफ का वैल्यू रखते हैं, एफ का वैल्यू रख देते हैं, मान लेते हैं कि आपका क्या है ना 30 न्यूटन रखते हैं, कितना रखते हैं 30 न्यूटन रखते हैं बच्चों, कितना रखते हैं 30 न्यूटन रखते हैं, ठीक है। तो अगर 30 न्यूटन रखते हैं तो फिर यहाँ पर फिर फिगर बनाइए, ठीक है। फिर से हम लोग इस पर फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो 30 न्यूटन रखें बच्चों एफ का वैल्यू कितना हो गया 30 न्यूटन, समझ रहे हैं। और इधर भी आपका क्या है बच्चों बताओ, इधर भी आपका क्या है 30 ही न्यूटन है, कितना है 30 न्यूटन, न्यूटन है बच्चों। तो यहाँ पर नेट फोर्स आपका क्या हो गया 0 हो गया है, यानी ड्राइविंग फोर्स है ही नहीं। जब ड्राइविंग फोर्स है ही नहीं तो यहाँ पर बॉडी क्या होगा रेस्ट में रहेगा और फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या रहेगा 0 रहेगा। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अप्लाइड फोर्स नहीं है, ड्राइविंग फोर्स नहीं है। नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो गया है, तो 0 हो गया तो ड्राइविंग फोर्स नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगा और एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा 0 हो जाएगा बच्चों। जब एफ इक्वल टू कितना लेंगे 30 न्यूटन लेंगे तो, समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, एफ फिजिकल टू हम लोग बच्चों ले लेते हैं क्या 35 न्यूटन, कितना ले लेते हैं 35 न्यूटन। तो अगर एफ का वैल्यू 35 न्यूटन ले लेंगे तो देखिए क्या होगा सो, एफ का वैल्यू बच्चों 35 न्यूटन हम लोग ले लेंगे 35 न्यूटन। तो देखिए ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 35 न्यूटन और ये आपका क्या है 30 न्यूटन, कितना ये 30 न्यूटन। तो नेट फोर्स आपको बच्चों इधर मिल जाएगा, नेट फोर्स इधर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बताइए 5 न्यूटन मिल जाएगा, है कि नहीं।
तो 5 न्यूटन से बड़ी बच्चों क्या है ना ऊपर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगने लगेगा। और ये जो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स से क्या लिमिटिंग से क्या बताइए, लिमिटिंग से ये क्या है बताइए, कम है ना। अप्लाइड फोर्स जो बच्चों यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग से क्या है बताइए, लिमिटिंग से कम है। ठीक है, तो ये कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा बच्चों, 5 ही न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 5 न्यूटन। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी बदल गया, पहले ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, अब क्या है, नीचे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बच्चों। ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलिए एफ का वैल्यू मान लेते हैं ना कि 40 न्यूटन रखे, कितना रखे, 40 न्यूटन रखे बच्चों। ठीक है, तो 40 न्यूटन रखिएगा। तो इधर हो गया आपका क्या 40 न्यूटन है ना, इधर आपका कितना रहेगा बताइए, इधर होगा आपका 30 न्यूटन, शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ। तो नेट फोर्स आपको इधर मिल जाएगा बच्चों, नेट फोर्स कितना 10 न्यूटन, कितना 10 न्यूटन, कितना मिल रहा है 10 न्यूटन। और फ्रिक्शन फोर्स कितना है 8 न्यूटन, लिमिटिंग कितना 8 न्यूटन। इसका मतलब बॉडी ऊपर जाने लगेगा बच्चों, अब बॉडी ऊपर जाने लगेगा, समझ रहे हैं ना, बॉडी क्या रहेगा ऊपर जाने लगेगा। और तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपका इधर हो जाएगा बच्चों, और बॉडी मोशन में आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन होगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू काइनेटिक के बराबर, तो 8 न्यूटन हो जाएगा फ्रिक्शन, और एक्सेलरेशन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 10 - 8 बट्टा 5, 5 था ब्लॉक का मास, तो ये हो जाएगा आपका क्या एक्सेलरेशन हो जाएगा। अभी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन जो है लग रहा 8 न्यूटन, ये आपका क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, और बॉडी आपका क्या होगा ऊपर। इतने एक्सेलरेशन से बच्चों आगे जाएगा। हाँ बच्चों, तो अभी जो क्वेश्चन किए हैं उसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि एफ का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए कि बॉडी हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए यही क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग बच्चों क्या करें कि यहाँ पर हम लोग देखे थे, यहाँ पर लिमिटिंग का वैल्यू, ठीक है ना, क्या निकाले थे अभी, लिमिटिंग हम लोग निकाल लिए थे म्यू इंटू एन करके। तो हम लोग देखे थे कि 8 न्यूटन आया था, कितना आया था 8 न्यूटन। तो इस बच्चों इस 8 न्यूटन को जो लिमिटिंग है उसको एक बार नीचे और एक बार ऊपर लेकर, ठीक है ना, हम लोग क्या कर लेते हैं ना, एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, एक बार इसको फ्रिक्शन को नीचे मान लीजिए 8 न्यूटन, और इधर तो आपको 30 न्यूटन लग ही रहा था बच्चों, पीछे जो हम लोग देखे थे यहाँ पर 30 न्यूटन, और इसको रेस्ट मान लिए। ठीक है, तो रेस्ट मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ए फिजिकल टू हो जाएगा कितना 30 + 8, तो कितना हो जाएगा 38 न्यूटन। ठीक है बच्चों, एक बार हम लोग नीचे मान लिए, ठीक है ना, इसको लिमिटिंग को। अब एक बार हम लोग क्या मान लेंगे, ऊपर मान लेंगे बच्चों, ठीक है ना, तब फोर्स निकालेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं सो, देखिए क्या कर रहे हैं सो। ठीक है, तो ये 37 डिग्री है, तो ये 5 kg, ठीक है ना। तो ए आपका क्या है, एफ का वैल्यू है। अब एक बार इधर मान लीजिए 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन इधर हो गया, और ये आपका कितना हो गया बताइए, ये हो गया 30 न्यूटन। ठीक है, अभी इसको रेस्ट मान लेंगे तो फिर अब एफ का वैल्यू निकालिए, तो कितना हो जाएगा, एफ + 8 इजिकल टू कितना हो गया 30 न्यूटन, कितना हो गया 30 न्यूटन। तो एफ इजिकल टू कितना हो गया 30 - 8 मतलब 22 न्यूटन। तो ये बच्चों एफ मिनिमम कहला जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहला जाएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम फोर्स निकल जाएगा बच्चों। ठीक है ना, यानी मिनिमम फोर्स आप 22 न्यूटन यहाँ पर रख सकते हैं, तब बॉडी आपका क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। और मैक्सिमम 38 न्यूटन, यानी 38 न्यूटन से ज़्यादा लगाएंगे बच्चों फोर्स तो ऊपर चला जाएगा बॉडी। ठीक है, और अगर 38 न्यूटन कितना 22 न्यूटन से अगर कम लगाएंगे तो बॉडी नीचे स्लाइड करेगा। लेकिन 38 से लेकर 32 तक अगर आप फोर्स लगाते हैं तो हमेशा बॉडी क्या करेगा, रेस्ट में रहेगा। जैसे आप 38 से 32 के 22 के केस में अगर आप 30 ले लीजिए, 30 न्यूटन पर आपको देखे थे कि बॉडी रेस्ट में था, 25 न्यूटन पर भी बॉडी रेस्ट में होगा बच्चों। आर्य बस में क्या कर रहे हैं सो 35 न्यूटन पर भी बॉडी रेस्ट में रहेगा, लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा बच्चों।